सभी भक्तों को जय बाबा की। आज एक बार फिर हम आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुए हैं पंचद्वार बराड़ा धाम से, बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के दरबार से। आज हम आपको बताएंगे कि हनुमान जी या पंचमुखी हनुमान जी या हनुमान जी के किसी अन्य स्वरूप का अगर हम संकल्प लेकर व्रत रखते हैं तो किन नियमों का पालन करना चाहिए, कैसे रखना चाहिए। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि मंगलवार का व्रत किस प्रकार रखते हैं। नियम तरीका वही है, थोड़ा सा इसमें आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप मंगलवार का व्रत संकल्प लेकर रखते हैं कि 5 मंगलवार का मैं व्रत रहूंगा, 7 मंगलवार का रहूंगा या 11 मंगलवार का रहूंगा, या इससे आगे आप 21 दिन 41 दिन अगर आपने संकल्प लिया है कि इतने मंगलवार का मैं व्रत रहूंगा, तो व्रत के नियम सारे वही हैं। सिर्फ यही ध्यान रखना है आपको कि सिर्फ फलाहार ही रहे, पूरे दिन आप कुछ भी ना खाएं, ना तो चाय पिए, ना दूध पिए, ना ही बाजार की कोई वस्तु खाएं। सिर्फ आप फल, किसी भी प्रकार का फल, जिस वक्त आपको आवश्यकता लगे, भूख महसूस हो, आपको लगे कि हाँ मुझे फल खाने की जरूरत है, आप उस वक्त फल खाएं। और व्रत का आप अगले दिन ही समापन करें किसी भी मिठा के साथ, बालाजी को या हनुमान जी को भोग लगाएं। इसके बाद आप उसके साथ ही व्रत खोलें। ये तो व्रत रहने के नियम हैं। और आप अगर इस प्रकार का कोई संकल्प लेते हैं तो आपको ये भी संकल्प लेना होगा कि मुझे पाठ किसका करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करना है, या बजरंग बाण का पाठ करना है, या हनुमान जी के मंत्रों का मतलब जाप करना है। इसका भी आपको संकल्प लेना होगा कि इतने माला हनुमान जी के मंत्र का जाप करूंगा प्रतिदिन। और जितना आप संकल्प लेते हैं उससे कम आपको नहीं करना है। या आपने हनुमान चालीसा का संकल्प ले लिया कि मैं 7 हनुमान चालीसा सुबह और शाम दोनों वक्त पाठ करूंगा, तो आपको 7 से कम नहीं करना है। अगर आप इससे कम करोगे, ये थोड़ा फलदायी कम होता है। जितना आपने संकल्प लिया है उतनी संख्या आप प्रतिदिन उतना पूर्ण करें, और जितना आप कर सकते हैं उतना ही संकल्प लें। आप ये ना सोचें कि हाँ मैं कोशिश करके देखता हूँ, इतना प्रतिदिन करूंगा, जल्दबाजी में आपने फैसला ले लिया, ज़्यादा सोच लिया कि हाँ मैं इतना पाठ कर सकता हूँ, 21 पाठ कर सकता हूँ हनुमान चालीसा का। हो सकता है आप ना कर पाए, आप 21 के बजाय 11 का ही निर्णय लें, 7 का निर्णय लें। जितना आप कर सकते हो उतना आपका संपूर्ण हो सके। हाँ, अगर आप फालतू करना चाहते हो, आप मान लो सोच लिए कि मैं 7 हनुमान चालीसा का प्रतिदिन सुबह और शाम पाठ करूंगा, तो 7 से फालतू आप चाहे 15 कर दो, 20 कर दो, वो चलेगा, अच्छी बात है, खुशी की बात है, हनुमान जी भी खुश होंगे। लेकिन जितना आप संकल्प लें उतना अवश्य पूर्ण करें, ये नियम है। और आपको करना क्या है, जब भी आपका संकल्प पूरा होता है कि 5 मंगलवार व्रत का, या 11 मंगलवार व्रत का, या 21 मंगलवार व्रत का, ये व्रत आपका इतना पूर्ण होता है संकल्प लिया हुआ, इसके बाद आपको दान पुण्य करना चाहिए, या गरीबों को भोजन खिलाएं, या ब्राह्मण को भोजन खिलाएं। अगर इनमें से आप कोई प्रक्रिया नहीं कर सकते हो तो आप सिर्फ गाय को रोटी खिला दें। अगर आपने गाय को रोटी खिला दिया और हनुमान जी को लाल लड्डू या किसी मिष्ठान का भोग लगा दिया, तो ये व्रत आपका संपूर्ण हो गया। मैं आपको ज्यादा कोई नियम नहीं बता रहा। बहुत से भगत ऐसे हैं जो आपको भ्रमित करके रखते हैं कि व्रत का उद्यापन करने के लिए आपको भंडारा करना पड़ेगा, आपको ये चीज चढ़ाना पड़ेगा, बालाजी को ये चढ़ाना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ आपने मिष्ठान का भोग लगाना है
हनुमान जी को, और उसी मिष्ठान से आपको व्रत का समापन करना है। और आपने संकल्प लेकर व्रत शुरू किया था, तो आपको गाय की रोटी अवश्य खिलानी है। चाहे आपकी इच्छा है तो हर मंगलवार को रोटी खिलाएं गाय को, लेकिन अगर हर मंगलवार को आप नहीं खिला सकते हो, आपका व्रत समापन होने के बाद, संकल्प पूरा होने के बाद, आपको गाय को रोटी खिलाना आवश्यक है। क्योंकि आप कोई लंगर भंडारा नहीं कर रहे हो, कोई दान पुण्य नहीं कर रहे हो। अगर आप गाय को रोटी खिलाते हो तो आपका व्रत संपूर्ण हो जाएगा। बालाजी हनुमान जी या पंचमुखी हनुमान जी आपके व्रत रहने की प्रक्रिया से अति प्रसन्न होंगे, और जिस प्रकार की आप भक्ति करोगे उसी प्रकार से आप पर कृपा बरसाएंगे। सभी भक्तों को जय बाबा की।